वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी के कर रहे हैं क्लास 10th के लिए। इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन हम लास्ट में कर चुके हैं। अब हम आज 7 क्वेश्चन को बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है जरा समझ लीजिए, फिर हम सॉल्व करेंगे। द वैल्यूज ऑफ करंट I flowing in a given resistor of corresponding values of potential V across the resistance are given। हमको जो डेटा गिवन है, देखो I और V का डेटा गिवन है और हमसे क्वेश्चन कह रहा है प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I, देन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। ओके, तो देखिए एक बात समझ लेना, ओम्स लॉ हमारा होता है V इज इक्वल टू IR। सुना कि नहीं सुना बताओ? इसको अगर हम कंपेयर करें Y इज इक्वल टू MX, M की जगह यानी जो स्लोप है वो R है, वेरिएबल हमारा x है, y है, तो v और I है। इसका मतलब x एक्सिस पे आपको करंट लेनी है और y एक्सिस पे हमें वोल्टेज लेना है जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तब। तो सबसे पहले में ग्राफ के लिए बेस तैयार करते हैं। ये हमारा जो x एक्सिस है ये किसके लिए बनाया मैंने? करंट के लिए। और y एक्सिस हमने किसके लिए ले लिया है? वोल्टेज के लिए। बताओ इसमें कोई डाउट आपको पहले इतना समझने में? ओरिजिन यहां ले लिया हमने 0 0। अब हम करंट का डेटा देखें कि किस तरह का हमें चाहिए। करंट 0.5 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, यानी मैक्सिमम करंट कितनी है? 4। तो हम इसी हिसाब से इसके कुछ पार्ट्स बनाते हैं। जैसे 0.5 का आप इंटरवल लेके चलो, फिर 1.0 हो जाएगा, देखो, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, 3.5, 4 तक हमें चाहिए। आप थोड़ा स्पेस बढ़ा के बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नीट एंड क्लीन ग्राफ बने ऐसा आपको सोचना है। तो ये हो गया हमारा 1.5, ये हो गया 2, ये हो गया 2.5, ये 3, ये 3.5 और ये 4 तक ही हमें चाहिए था। ये इस एक्सिस की बात हो गई। आप थोड़ा स्पेस और बड़ा कर लेना। अब हमको वोल्टेज के लिए बनाना। वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू चेक करो कितनी है? 13.2। इस नंबर्स को हम 1 2 3 भी लिख सकते हैं या 2 2 का इंटरवल ले सकते हो आप, जैसा आपका मन हो। ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ज्यादा बेटर बनेगा। फिलहाल हम रफली बना रहे हैं। हम यहां जो डेटा है वो 1 2 3 ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मैक्सिमम हमें इतना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखो पहला डेटा उठाइए, फर्स्ट नंबर का। करंट 0.5 पे और वोल्टेज 1.6, यानी 1.5 से थोड़ा सा ग्रेटर वैल्यू उठानी है तुम्हें। ये यहां से 0.5 और ये हमारा 1.6, यानी मिड पॉइंट। तो ये 1.5 हुआ कि नहीं हुआ? इससे थोड़ा ग्रेटर पे ले लो। तो अगर इधर से आप स्केल से मीट कराओ, इधर से स्केल से मीट कराओ, तो ये डॉट बना कि नहीं बना? बताओ पहला डॉट। ग्राफ प्लॉट करना तो आप लोग जानते ही होंगे। दूसरा नंबर पे उठाओ, देखो 1 करंट का है तो 3.4 के सामने जाना है आपको। 3.5 से थोड़ा बिलो। तो जब करंट में 1 है, 3.5 ये है कि नहीं बताओ? जस्ट बिलो द 3.5, अप्रॉक्स यहीं कहीं आएगा। दूसरा डॉट यहां बनाएंगे आप। फिर अगले स्टेप पे चले जाओ भाई। 2 लेना है और 6.7 लेना है। यहां 2 के सामने और यहां 6.7। देखो 6.5 बीचों बीच होगा, तो थोड़ा सा इससे ऊपर उठाओगे जब, तो यहां आप स्केल का प्रॉपर यूज करिएगा, सेंटीमीटर्स में मेजरमेंट करिएगा, ठीक है? तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप इधर ले लेना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एम्पियर। एक्स एक्सिस पे क्या लेट करना? वो स्केल लेट कर लेना। लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एम्पियर फॉर एक्स एक्सिस। और इधर ले लेना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तब प्रॉपर मेजर करते हुए बनाए तो ज्यादा बेटर अच्छा बनेगा, ठीक है? अब अगले स्टेप पे आ जाओ। 2 वाला तो हम बना चुके हैं।
अगला हमारा 3 के लिए 10.2 तक, तो 3 के सामने 10.2 अप्रॉक्स यहां कहीं होगा, ऐसे ऐसे डॉट्स बनाते चले जाएं आप। फिर अगला स्टेप देखो 4 और 13.2, 4 के सामने आप देखेंगे 13.2, 13.2 पर 13.2 यहां कहीं आएगा ऐसे। फिर आप इनको मीट करा दीजिए, रफली मीट कराएं तो एक स्ट्रेट लाइन जैसा बनेगा, थोड़ा बहुत डाटा ऊपर नीचे होगा नहीं तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो ग्राफ बन गया कि नहीं बताओ। आर चाहिए तुम्हें, स्लोप क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स से देखो, y इक्वल टू, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, अगर आप लोग शायद जानते हो। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। सी तब होता है जब ये इंटरसेप्ट ऊपर कहीं से पास हो, ओरिजिन से तो सी की वैल्यू 0। स्लोप चाहिए m, तो m का मतलब होता है y बाई एक्स। यहां पर y एक्सिस की जगह हम लोग v लिखे हुए हैं, x ये i, तो v बाई आई। आप कहीं से भी ये रेशियो फाइंड कर लो, सब जगह अप्रॉक्सिमेट सेम स्लोप आएगा। तो आप चाहे पहले नंबर से उठा लो, यहीं से v कितना है 2 और ये कितना है 0.5, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा कितना आ रहा है रेजिस्टेंस, 4 ओम के आसपास आ रहा है। जिस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उठाओ है बेटा। अच्छा ये 1.6 था, हाँ अच्छा अच्छा ठीक, 2 पे नहीं था, ठीक है 1.6 था, ओके ओके, तो ठीक है थोड़ा और चेंज हो जाएगी वैल्यू। तो अब डिवाइड करो जरा, देखो कितना आ रहा है अप्रोक्स, 5 3 जा 15, हाँ 3.2 ओम के आसपास। तो आइडिया मिला कुछ क्वेश्चन करने का, बना लो ग्राफ ऐसे नोट कर लो। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, देखना जरा, सुनना अच्छे से। When 12 वोल्ट बैटरी, तो V कितना है भैया 12 वोल्ट। When 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू नहीं पता है, अननोन है। देयर इज अ करंट, करंट कितना आ रहा है 2.5 मिली एम्पियर है बेटा। मिली को हम लोग क्या करें, या तो 1000 से डिवाइड करो या फिर 10 टू पावर -3 करो, वो जो आपको अच्छा लगता है उस तरह करो। करो फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू निकालो। ओम्स लॉ हमारा क्या होता है, वीर इज इक्वल टू आई। तो आर इज इक्वल टू क्या बना, वी बाई आई। तो वी हमारा कितना है 12 और आई हमारा 2.5 इंटू 10 टू पावर -3 है। -3 ऊपर ले जाओगे पावर कितनी हो जाएगी +3, ओके, यानी 1000 ऊपर चला गया कि नहीं बताओ। डेसिमल हटाओ, 0 बढ़ा लो, 5 से कट कर दो, कितने टाइम जाएगा, 5 5 जा 5 2 जा, फिर 5 से कट कर दो 4 जा, क्यों भाई जी 400 इंटू 12 तो 4800 आ जाएगा कि नहीं बताओ। नोट कर लो इसको। अब हम लोग 9 नंबर उठाते हैं। अब बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, तो वोल्टेज कितना हो गया 9 वोल्ट, कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंसेस। कौन कौन से रेजिस्टेंस है देखो जरा, 0.2 है, फिर 0.3 है, फिर 0.4 है, फिर 0.5 है, फिर 12 ओम है। देखो सबको सीरीज में लगाया गया है, किसमें लगाया गया है, देखो पढ़ के देखो रिस्पेक्टिवली इन सीरीज। सीरीज का रेजिस्टेंस हम लोग नेट निकालते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे करते चले जाओगे। तो सभी को ऐड करो, 0.2 0.3 0.5 हुआ, 0.4 कर दो 0.9 हुआ, और 0.5 उसमें कर दो तो 1.4 हुआ, और 12 उसमें लगा दो तो 13.4 ओम नेट रेजिस्टेंस आया। क्या इतना मैटर समझ में आया आपको। और वोल्टेज कितना दिया है 9। अब क्वेश्चन करा हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू 12 ओम। सीरीज में क्या चीज सिमिलर रहती है, करंट आई, और पैरेलल में सब में वोल्टेज सेम होता है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस में करंट होगी वही सेकंड में होगी, वही लास्ट में भी होगी, और वही टोटल में भी होगी। तो जो टोटल करंट होगी उतनी ही पास होगी, तो नेट करंट ही उसमें से पास होगी। तो V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V बाई आर करना है मुझे। V 9 है
और आर कितना हुआ 30.4। एडिशन सही हुआ ना, पता लगे एडिशन में कुछ इशू फंस जाए, ऐड कर लेना एक बार दोबारा से। मतलब कुल मिला के सभी रेजिस्टेंस को ऐड करो और जो वोल्टेज उसमें डिवाइड कर दो, वही करंट जो टोटल होगी वही हर एक रेजिस्टेंस से होकर पास हो रही होगी। इसको डिवाइड कर लेना भाई, क्या आने वाला जरा देखो 67 है, 45/67। डेसिमल में कन्वर्ट कर लो या ऐसे भी छोड़ सकते हो, एम्पियर नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आया 10 नंबर, बढ़िया है। कह रहा हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टेंस और पैरेलल में यूज करना है, ये उसने ब्रैकेट में हिंट में दे दिया आपको। आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर और लाइन का वोल्टेज कितना है 220। देखो V गिवन है तुम्हें 220, I गिवन है तुम्हें 5 एम्पियर। इससे नेट रेजिस्टेंस आएगा कि नहीं आएगा बताओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहले इससे आर इक्विवेलेंट निकालो, नेट रेजिस्टेंस या जो भी आप लिखना चाहो, मैंने इक्विवेलेंट लिख दिया सफिक्स में। तो V इक्वल टू आई आर, आर इक्वल टू V अपॉन आई। तो नेट आपका आर जो बनेगा वो कितना बनेगा भैया लोग, 5 से डिवाइड कर दो, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, यानी 44 आर इक्विवेलेंट है। और पैरेलल में तुम्हें ऐड करने, पैरेलल के फार्मूला क्या होता है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 डॉट डॉट। अच्छा n टाइम्स की अगर मैं बात करूं, हमें नहीं पता कितने लगाने हैं तुम्हें, वही तो पूछा है हाउ मैनी। तो हमने लेट कर दिया ऑल आर सेम ऑफ n नंबर्स। तो अगर n टाइम्स इसको किया हुआ तुमने, यही सब कॉम्बिनेशन सेम सेम वैल्यू लेके, सेम वैल्यू r ले लो, तो n टाइम्स अगर 1 अपॉन r करोगे तो क्या बनेगा, n बाई r बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, कितने टाइम्स n टाइम्स। तो इसको पलट दो, तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r बाई n। r हमारे पास जो गिवन हो कितना 167 था शायद क्वेश्चन में, 176 है, 176 बाई n। और इक्विवेलेंट हमने जो अभी निकाला वो कितना निकला है 44, यानी जो रिजल्ट हमारा 44 इज इक्वल टू 176 बाई n। तो n इज इक्वल टू 176 बाई 44। क्या डिवाइड कर लेते हो तुम लोग, 4 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा, यानी 4 रेजिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड होंगे। नोट कर लीजिए इसको भी। देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन हमारे पास है 12 नंबर, देखें सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब, या मैनी कह दो, सेवरल मतलब क्या हुआ मैनी, मैनी इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू यूज्ड 220 वोल्ट। उनको किस सप्लाई में यूज करने के लिए बनाया है, हाँ 220 के लिए। और उनकी रेटिंग जो है वो 10 वॉट है, कितनी है पावर। ज्यादातर आप बल्ब देखना उसके ऊपर जो रेटिंग लिखी होती है उसमें वोल्ट और वॉट गिवन होता है, P और V गिवन होता है, ठीक है। यानी जब वो 220 की सप्लाई में यूज किए जाएंगे तो 10 वॉट पावर कंज्यूम करेंगे। देखो हमारा ये बल्ब, ये वाला बल्ब जो लगा 35 वॉट का है, तो ये 35 वॉट का मतलब है जब 220 पे लगाया जाएगा, वोल्टेज कम ज्यादा होगा तो फिर पावर कंज्यूशन भी वेरी करता है। खैर हाउ मैनी लैंप्स, देखो मतलब नंबर ही तो फाइंड करना है। हाउ मैनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन लेना है नंबर्स के लिए। अच्छा एक बात बताओ, आर जो इक्विवेलेंट होता है पैरेलल का, उसका रिजल्ट क्या होता है अगर एक जैसी है तो आर बाई एन होता है। अभी यूज किया था देखो हमने, हम इसको एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमें अगर इसका आर पता चल जाए देखो तो हम आसानी से आर बाई एन इक्विवेलेंट आर पता कर लें। तो देखो एक बात तो ये लिख दिया मैंने ऐसे ही, पहले आगे स्टेप पे आते हैं। देखो कह रहा है 2 वायर्स ऑफ 220 वोल्ट सप्लाई, मैक्सिमम करंट 5। जो सप्लाई है वो 220 की है और करंट विड्रॉ कितना हो रहा है 5 एम्पियर। तो हम देखें आर जो नेट बन रहा है वो कितना बन रहा है, देखो V इक्वल टू आई आर के हिसाब से निकालोगे, नेट आर पहले निकालो, वही आर इक्विवेलेंट है, जैसे पीछे इक्विवेलेंट बोल दिया था मैंने, अभी P लिख दिया, तुम चाहे इक्विवेलेंट लिख दो, लो इक्विवेलेंट लिख देते। चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। तो R अगर इस वोल्टेज इस करंट से निकालो तो क्या निकलेगा, देखो V अपान R होता है ना, V अपान I होता है ना R, तो V कितना ही है 220 और R कितना, I कितना हमारा 5, तो कितना बन रहा है 5 4 जा 44। देखो R इक्विवेलेंट निकल आया,
यहां रखना है। अभी ये आर नहीं पता, सिंगल वायर का मतलब सिंगल बल्ब का जो आर है वो और पता कर लें तो हम नंबर निकाल सकते कि नहीं बताओ। तो हम सिंगल का आर कैसे निकालेंगे, वो रेटिंग से निकलता है। किससे निकलता है? रेटिंग जो दी होती है उससे। एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। पीछे पढ़ा चुका हूं मैं ये फॉर्मूले। कहां से आया, अगर आप मान लो कंफ्यूज हो तो समझ लेना। P इज इक्वल टू वी इंटू आई तो सबको याद होना चाहिए, और V इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी अपान आर होता है कि नहीं? देखो तो वी स्क्वायर बाई आर बना। तो कभी भी रेटिंग जो गिवन होती है उससे रेजिस्टेंस निकल आता है। तो इस आर की वैल्यू देखो, वी स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220 और बाई पी कितना था 10 वॉट। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे देखो तो 0 0 आ गया, 22 जा 484। अगर मल्टीप्लाई आता हो तो कर लेना, हमें तो लग रहा है इतना होता है। तो आर आ गया तुम्हारा, एक बल्ब का आर इतना है। अब इसको हम यहां यूज कर दें इस इक्वेशन में, आर की वैल्यू, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, एन की वैल्यू निकल आएगी। तो देखो नाउ आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर बाई एन, एन इज इक्वल टू आर बाई आर इक्विवेलेंट। आर कितना निकला 4840, अपान इक्विवेलेंट कितना था 44। अब कट करो, 22 से ही कट कर दो। देखो 22 2 जा और 22 जा, यही तो था। और इसको कट कर दो इससे, तो यानी टोटल कितने बल्ब यूज करने पड़े? 110 बल्ब लगाने होंगे पैरेलल में, तब उस सप्लाई में यूज हो पाएगा। नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें प्लीज। अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू द 220 वोल्ट सप्लाई, ओके, टू रेजिस्टेंस कॉइल्स ए एंड बी ईच 24। देखो आर ए का भी 24 ओम वैल्यू है, आर बी का भी वैल्यू 24 है। विच में बी यूज सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल, दोनों में यूज करना है, एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में। व्हाट आर द करंट इन दीज केसेस, तुम्हें इन केसेस में, एक मिनट, 3 केसेस, करंट इन 3 केसेस। देखो कैसे कैसे 3 केस है, यानी पहला कह रहा विच में बी यूज सेपरेटली, यानी सिंगल सिंगल यूज करो, फिर सीरीज में दोनों लगा के यूज करो, फिर पैरेलल। हर केस में तुम्हें करंट बताना है। तो चलो पहले हम सेपरेटली की बात करते हैं। किसमें? सेपरेट। जब एक ही केबल कॉइल यूज की जाए एक बार में, जैसे आजकल हीटर नहीं आते हैं वार्मर वाले, 2 रॉड या 3 रॉड लगी होती हैं, एक रॉड ऑन कर लो तापो आराम से, 2 कर लो, ऐसे। तो ऐसे ये कह रहा है। तो जब सेपरेट है तो V इज इक्वल टू आई आर का कॉन्सेप्ट लगाओ सीधा। तो I इज इक्वल टू V अपान R। तो देखो V हमारा 220 है और R एक वाला लेना है केवल सिंगल, तो अब कैंसिल कर लो 12 और कट कर दो 6, 55। कितने टाइम जाएगा? 6 9 जा 54, 1 बच्चा 10 हुआ, 4 बच्चा 40 हुआ। अप्रोक्सीमेटली इतने एम्पियर की करंट कंज्यूम करेगा पहला। दोबारा सुनिए, इन सीरीज सभी चीजें देख लो। जब सीरीज में लगाओगे तो आर सीरीज जो निकलेगी वो आर ए प्लस आर बी आएगी। 24 ऐड करो तो कितना बनेगा? ओ कहा ऐड कर दिया, 24 ऐड करो तो कितना आएगा? 48 ओम आएगा। अच्छा तो फिर से आई निकालो, V अपान ये वाला R, 48 डिवाइड करोगे तो उस रिजल्ट का और 50% हो जाएगा। देखो ये आप डिवाइड कर लो अपना आराम से। तो ये आएगा देखो 110, ये आएगा 24, ये आएगा 55, ये आएगा 12। 55 बाई 12 की टेबल कर दो। 12 3 जा कितना होता है? 48। 12 4 जा 48, कितना बच्चा? 70 हुआ। तो 5 जा और फिर 10 बच्चा 100, 6 जा या
8 जा अप्रोक्सीमेट हमारा 4.58 एम्पियर इस कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। फिर हम कहेंगे इन पैरेलल, जब इन दोनों को पैरेलल यूज करोगे आप तो 1/RP इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/24। तो ये क्या बनेगा जाकर के देखो जरा, 2/24 आया यानी 12 आ जाएगा। आरपी कितना आ जाएगा 12 ओम। फिर यही कॉन्सेप्ट आई तो 220/12 यानी 110/6 यानी 55/3। 3 1 जा 3, 2 बचा 25 हुआ, 3 8 जा 1 बचा 10 हुआ, 3 3 जा 9। देखिए एक क्वेश्चन हमारा छूट गया, मिस हो गया था बीच में 11, जरा इसको और देख ले। अच्छा है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स, 3 रजिस्टर्स यूज करने हैं। ईच ऑफ 6, R1 कितना है 6, R2 कितना है 6, R3 कितना है 6। ये तीनों यूज करने हैं तुम्हें। अब कैसे यूज करना है देखो, यही पता करना है। सो दैट कॉम्बिनेशन हैज रेजिस्टेंस फर्स्ट पार्ट में 9 ओम। इन तीन को ऐसे अरेंज करो कि रिजल्ट कितना आ जाए 9 ओम। दोबारा फिर ऐसे अरेंज करो कि 4 ओम आ जाए। चलो पहले पार्ट की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट। देखो आपको स्टाइल बता दें, आप रफली चेक कर लिया करो पहले तो। एक बार सबको सीरीज में, एक बार सबको पैरेलल में, कोई आंसर मैच हो जाए तो बड़ा बढ़िया है। जैसे एग्जांपल के लिए 6 6 6 को अगर सीरीज में करोगे तो कितना आएगा 18, रिक्वायर्ड नहीं बन रहा है। अगर पैरेलल करोगे 1/6 1/6 1/6 और 3/6 यानी 2, यानी ना तो सभी इसके सब एक साथ सीरीज में लेने हैं और ना ही सभी के सब एक साथ पैरेलल लेने हैं। तो चलो एक काम करते हैं, फिर और कोई स्टाइल सोचते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पहले 2 को पैरेलल ले लो, देखो जरा ध्यान देना, और जो रिजल्ट है उसको एक सीरीज में। देखो 6 6 और 6 ऐसे सेट हो सकता है कि नहीं बताओ। अब इन 6 6 का जब पैरेलल करोगे, आप जानते हो करना कि नहीं जानते हो, 1/R वाला कॉन्सेप्ट, 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये सीधा सीधा आ गया 2/6 यानी 1/3। देखो तो R जो बना वो कितना बना 3, इस 2 का रिजल्ट आया 3 देखो, और वो 6 अपनी जगह है। देखो ये 6 अपनी जगह, ये 3 आ गया। नया सेट हमारा सीरीज में बना। तो अब R इक्विवेलेंट जो तैयार हुआ कितना बना, क्या ये आंसर है उसमें। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में यानी हमें कैसा अरेंज करना है, 2 इन पैरेलल देन रिजल्टेंट विद सीरीज। सेकंड पार्ट की बात और कर लेते हैं, 4 लाना है मुझे। मैंने पहले कि तीनों सीरीज नहीं ले सकते हो आप, तीनों पैरेलल नहीं, क्योंकि वो है नहीं। तो हम 2 पैरेलल 1 सीरीज लिए थे। अब हम क्या करेंगे, 2 सीरीज में ले रहे हैं देखो, और एक उसमें पैरेलल लगा रहे हैं। 6 6 और 6 सीरीज में जब 6 और 6 को सॉल्व करते हो तो क्या आता है 12 आता है सीधा सीधा, और वो इस 6 के साथ कैसा लगा है पैरेलल। 12 और 6 को पैरेलल में ऐड करो तो 1 बाई कॉन्सेप्ट लगाओगे आप कि नहीं लगाओगे बताओ। तो क्या आएगा देखो 12 1 जा 2 जा 3/12 आया, मतलब 1/4 आया। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया 4 ओम हो गया। 11 भी नोट कर लो फटाफट, फिर अगला बताते हैं।